है ना। चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द वर्ड माइक्रोमीटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। देखिए माइक्रोमीटर का जो वर्ड आया है पूरा माइक्रोमीटर, वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कौन सा ग्रीक वर्ड से? माइक्रो से। आपको पता है कि माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है एकदम छोटा से छोटा पार्ट्स, है ना। इतना सूक्ष्म कण। हाँ, सूक्ष्म कण को हम लोग बोलते हैं माइक्रो, है ना। मीन्स स्मॉल लिटिल और मीटर मीन्स। अब देखिए माइक्रो मतलब छोटा और मीटर मीन्स क्या? मीटर को यहाँ पे मीजर से लिया गया है। किससे लिया गया है? मीटर का मीन्स मीजर मतलब कि माप, है ना। तो इसीलिए माइक्रो को और मीटर को दोनों को ऐड कर दिया गया। माइक्रो क्या था हमारा? ग्रीक वर्ड था, है ना। उसको हमने उसमें हमने मीटर लगा दिया, मीजर से लेके। मीटर का मीस यहाँ पे आप ये मत समझिएगा वो मीटर नहीं जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं, या यूनिट वाला मीटर नहीं। यहाँ पे हम लोग मीटर को मीजर के रूप में ले रहे हैं। और जब हम माइक्रो में मीटर को हमने ऐड कर दिया तो पूरा क्या हो गया? माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर क्या करता है? माइक्रोमीटर छोटे से छोटे पार्ट्स को अधिक सूक्ष्मता से यानी कि अधिक एक्यूरेसी के साथ क्या करता है? मीजर करता है ना, माप लेता है। इसके बाद इसकी प्रिंसिपल की बात करेंगे, है ना। प्रिंसिपल क्या होता है इसका बाबू? ये स्क्रू नट के सिद्धांत पे काम करता है, हमने आपको बताया है ना। स्क्रू और जी नट सर। के सिद्धांत पे काम करता है। अब इसका डिफिनेशन क्या हो यस जाएगा? सर। इसके डिफिनेशन की बात करते हैं। इसका डिफिनेशन है, इट इज अ प्रिसीजन मेजरिंग एंड चेकिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि बहुत ही छोटा से छोटा और सूक्ष्म से सूक्ष्म माप लेना और चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो इट इज यूज फॉर मेजरिंग एंड चेकिंग ऑल डायमेंशंस ऑफ द जॉब अप टू एक्यूरेसी ऑफ कितना है? 0.01 mm। आप देखिए 0.01 mm है। ये किसमें हमारा मीट्रिक सिस्टम में है। अगर इसी को हम बात करें इसमें ब्रिटिश सिस्टम में, तो क्या हो जाएगा हमारा? ब्रिटिश सिस्टम में आपका हो जाएगा 0.001 इंच। किन्हीं को इंच दिक्कत? में नो। बहुत बढ़िया, इंच में हो जाएगा, है ना। जगह ये हमारा मीट्रिक में 0.01 mm एक्यूरेसी था, और उसमें क्या हो जाएगा? अब वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि ये स्क्रू और नट के सिद्धांत पे काम करता है। इसमें तो किन्हीं को कोई दिक्कत थी नहीं, है ना। अदर लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट ऑफ स्पिंडल ड्यूरिंग वन रोटेशन ऑफ इक्वल ऑफ द पिच ऑफ द स्क्रू। क्या करता है? ये स्क्रू नट के सिद्धांत पे काम करता है। तो कहेगा सर स्क्रू और नट होता कहाँ है? लुकता तो है नहीं, है कि नहीं। तो दिखेगा कहाँ? दिखेगा आपको, अभी हम बता रहे हैं कहाँ दिखेगा। देखिए आपको हम माइक्रोमीटर दिखाते हैं पहले। ये हमारा माइक्रोमीटर दिख रहा है, ये हमारा माइक्रोमीटर है। आप देखिए माइक्रोमीटर में हम सबसे पहले पार्ट्स की बात कर लेते हैं, एक एक पार्ट्स की बात, है ना। सबसे पहले जो ये वाला जो आपको सी टाइप का दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, ये आपका क्या है? ये इसको पूरा हम लोग बोलते हैं फ्रेम। क्या बोलते हैं? फ्रेम। और ये जो आपका जो बाहर निकला हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग स्पिंडल। क्या बोलते हैं? स्पिंडल। इसमें देखिए स्पिंडल। नॉक नट का डिजाइन थोड़ा दूसरे ही तरीके का दिया हुआ है। वैसे नॉक नट अलग अलग माइक्रोमीटर में अलग अलग तरह के दिए रहते हैं, है ना। हमारा जो माइक्रोमीटर यस जो सर। वर्कशॉप में है, जो आपने देखा है, उसमें लॉक नट जो है वो आपका ऐसे बना हुआ है ना। तो क्या करता है? स्पिंडल को लॉक कर रहा था। लॉक करता है। ये हमारा है थिम्बल। ये क्या है पूरा? थिम्बल। थिम्बल। थिम्बल क्या करता है बाबू? ये मूव करता है। और थिम्बल पे और स्पिंडल पे, यहीं पे लॉक नट वाला पूरा सिस्टम है, थिम्बल और स्पिंडल के बीच में, है ना। थिम्बल पे अंदरूनी चूड़ी कटे होते हैं, यानी कि दांतें कटी होती हैं, जिसको हम लोग थ्रेड बोलते हैं, है ना। वो कटे होते हैं अंदरूनी। और इस पे स्पिंडल पे बाहरी कटे होते हैं, बाहरी चूड़ी कटे होते हैं स्पिंडल पे, और अंदरूनी चूड़ी किस पे कटे होते हैं? थिम्बल पे। और ये दोनों क्या होता है? एक दूसरे में अटैच होता है। क्या होता है? अटैच हो जाता है। जैसे किसी बोल्ट में, जैसे ये एक बोल्ट है और इसमें एक नट, दोनों को क्या करते हैं? नट वैसे घुमाते हैं तो नट धीरे 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 मूव करेगा, तो बोल और फिर जब नट को खोलेंगे तो धीरे धीरे इधर मूव करेगा। वैसे ही ये हमारा स्पिंडल है, और ये हमारा हो गया मान लीजिए कि थिम्बल, है ना।
और जब थिम्बल को ऐसे घुमाएंगे तो नट चाहे तो बाहर जाएगा या फिर इधर आएगा, है ना। तो इस Yes, sir. प्रकार से ही काम करता है स्क्रू और नट के सिद्धांत पे। अब इसका जो पिच जो होता है, मतलब दो मतलब थ्रेड के बीच की जो दूरी होता है, दो क्रेस्ट के बीच की जो दूरी होता है ना, या ये पिच बोले जिसको पिच हम लोग बोलते हैं, वो पिच जो होता है इसका बाबू वो 0.5 mm होता है। कितना होता है? 0.5 mm। 0.05. नहीं 0.5 नहीं, 0.5। Yes, sir. 0.5 mm होता है। ये हमारा हो गया रैचेट स्टोप। क्या है? रैचेट स्टोप। रैचेट स्टोप क्या Richard. करता है? जैसे थिम्बल क्या होता है, डायरेक्ट स्पिंडल के थ्रेड से जुड़ा हुआ रहता है। अगर उससे हम किसी पार्ट्स की माप ले रहे हैं और जोर लगा के या मजबूती से हम उसको अगर टाइट कर देते हैं तो क्या होता है, थ्रेड डैमेज हो जाता है। जैसे कि आप किसी स्पैनर से किसी नट को किसी बोल्ट पे अगर जबरदस्ती या ज्यादा बल लगा के आप अगर टाइट करते हैं तो क्या हो जाता है, या तो नट का वो गुन्ना खराब हो जाता है, या आपका स्पैनर स्लिप कर जाता है, या फिर नट टूट जाता है, या कुछ भी डैमेज हो जाता है। ऐसा होता है ना। तो वैसे ही अगर थिम्बल पे को पकड़ के हम जबरदस्ती किसी चीज पे टाइट करते हैं तो क्या होगा, हमारा माइक्रोमीटर डैमेज हो जाएगा, या हो सकता है कि उसका वो डैमेज हो जाए। तो इस वजह से Yes, sir. क्या करेंगे बाबू, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे दिया हुआ है रैचेट स्टोप। क्या दिया हुआ है? रैचेट स्टोप। रैचेट स्टोप क्या करता है, ये स्पिंडल के यूनिफॉर्म प्रेशर को ऑब्जर्व करता है या फिर सहन करता है, एक तरह से कर सकते हैं। मतलब ये प्रेशर को, स्पिंडल पे जो प्रेशर पड़ेगा पार्ट्स पे माप लेते टाइम, उसको ये अथी करेगा। तो जब भी हम माप लेते हैं माइक्रोमीटर से, तो कोई भी पार्ट्स को माप लेते टाइम हम थिम्बल से न घुमा के स्पिंडल को, या फिर थिम्बल से न टाइट करके, हम किससे टाइट करते हैं? रैचेट स्टोप से। उससे क्या होता है कि जैसे ही पार्ट में आपका स्पिंडल टच करता है ना, स्पिंडल ऐसे जाके टच करेगा जैसे ही पार्ट में, वैसे ही रैचेट स्टोप से टिक टिक की आवाज आएगी। कैसी आवाज आएगी? टिक टिक की। और जैसे टिक टिक की आवाज आएगी वैसे ही हम समझ जाएंगे कि हमारा माइक्रोमीटर जो है वो काम तक, मतलब अपने जॉब तक पहुंच चुका है हमारा स्पिंडल। अब मेजरिंग लेने की बारी है, यानी माप लेने की बारी है, हमारा काम भर हमारा हो गया है। ये काम करता है हमारा रैचेट स्टॉप। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे बढ़िया सा दिया हुआ है ना, यहाँ पे आपका है स्लीव बना हुआ। स्लीव को हम लोग बैरल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बैरल को। ये देखिए बैरल, देखिए ये जो आपका बना हुआ है जिसपे आपका मेन डिवीजन और सब डिवीजन बने होते हैं। कौन कौन डिवीजन बने होते हैं? मेन डिवीजन और Main सब division डिवीजन। and subdivision. तो ये है ना, तो इसको बोलते हैं बैरल। इसको स्लीव भी बोला जाता है ना, जिसपे आपका पूरा का पूरा डेटम लाइन बना होता है। अब ये हमारा क्या हो गया, डेटम लाइन जिसपे बना हुआ है उसको स्लीव या बैरल बोलेंगे। अब इसके बाद बस चलते हैं थिम्बल। थिम्बल पे भी 0 से लेके 50 तक के बराबर भागों में ग्रेजुएशन बने होते हैं। कितने में बने होते हैं बाबू? 50 बराबर भागों में ग्रेजुएशन बने होते हैं, 0 से लेके 50 तक, है ना। और इस पे जो माइक्रोमीटर का जो रेंज आपका पाया जाता है वो हमने आपको बताया है पहले भी कि 0 से लेके 25 mm तक पाए जाते हैं। 25 mm से 50 mm तक पाए जाते हैं, 50 से 75 mm तक पाए जाते हैं, है कि नहीं। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत? अब इसमें भी जैसे हमने वर्नियर कैलिपर में हमारा लॉकिंग स्क्रू था या लॉक नट था, क्या करता था वो मूवेबल जा को फिक्स करता था या जाम करता था मेजरिंग करने के बाद, वैसे इसमें भी एक होता है स्पिंडल लॉक नट। स्पिंडल लॉक नट क्या करता है, आप माप लेते टाइम माप लेने के बाद उसी पोजीशन में स्पिंडल को लॉक करने के काम आता है ना। क्या करने के काम आता है? स्पिंडल को लॉक Lock करने के करने का. काम आता है, जिससे कि आपकी स्पिंडल थिम्बल की मूवमेंट ना हो जाए और आपका लिया हुआ रीडिंग गलत ना हो जाए। इस वजह से क्या करते हैं, उसको हम लोग स्पिंडल को लॉक नट से लॉक कर देते हैं, है ना। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत? No, sir. चलिए बहुत बढ़िया। ओके, अब आगे चलते हैं हमारा रैचेट स्टॉप पे। किस पे? Ratchet stop.
रेचेट स्टोव, रेचेट स्टोव के बारे में हमने बता दिया, यूनिफॉर्म प्रेशर को मेजर अति करता है, फेसेस को, है ना, इंश्योर करता है कि नहीं, इसका स्पिंडल का यूनिफॉर्म Yes, sir. प्रेशर को हैंडल करता है। आगे चलते हैं ग्रेजुएशन के पे। ग्रेजुएशन जो होता है वो सबसे पहले चलते हैं बैरल या स्लीव पे, जो ग्रेजुएशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेटम लाइन। क्या बोलते हैं? डेटम लाइन। डेटम लाइन पे दो तरह के ग्रेजुएशन बने होते हैं, एक होता है मेन स्केल और एक होता है सब डिवीजन स्केल, है ना। मेन स्केल जो होता है आपका 1 mm के डिस्टेंस पे कटा होता है। मेन ग्रेजुएशन जो होता है डेटम लाइन पे वो 1 mm के डिस्टेंस पे बना होता है। और आपका जो सब डिवीजन जो होता है, जिसको बैरल के जो नीचे होता है, वो जो होता है आपका 0.5 mm के डिस्टेंस पे प्रत्येक डिवीजन बना रहता है। और ये जो होता है वो 25 mm तक होता है। कितने तक होता है? 25 mm तक। आवाज सबको क्लियर जा रही है? Yes, Yes, sir. sir. चलिए बहुत बढ़िया। तो ये कितने तक होता है? 0 से लेके 25 mm तक का बना होता है। और अगर मान लीजिए कि आपको 25 mm से ज्यादा मेजर करना है, तब क्या करेंगे सर, है कि नहीं? तो उसके लिए अलग माइक्रोमीटर आता है। मीन्स की या तो 0 से 25 आएगा, 25 mm से 50 mm तक का आएगा, 50 mm से 75 mm तक का आएगा। आप कहेंगे सर 75 mm का हमारे पास माइक्रोमीटर है, मतलब 75 से 100 के बीच का माइक्रोमीटर है, और हमको मेजर करना है कितना? 50 mm या 40 mm या 30 mm ही मेजर करना है, तो इतना बड़ा माइक्रोमीटर का करेंगे सर, वो तो बेकार हो जाएगा, है कि नहीं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास 75 से 100 mm का माइक्रोमीटर है और आपको 50 mm से कम मेजर करना है, लेकिन आप 75 mm से ऊपर वाला माइक्रोमीटर है, तो उसके लिए आप एक्सटेंशन रोड इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्सटेंशन रॉड। अब एक्सटेंशन रॉड क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक्सटेंशन रॉड जो होता है आपका, वो भी एक प्रिसाइज किया हुआ एक्यूरेट डायमेंशंस में बना हुआ रोड होता है। वो 25 mm का हो सकता है, 50 mm का हो सकता है, 75 mm का हो सकता है, या फिर अपने स्पेसिफिक के अनुसार पार्टिकुलर 20 mm का, 30 mm का ऐसे हो सकता है ना। एक्सटेंशन रोड क्या करते हैं? एक्सटेंशन रोड को माइक्रोमीटर के स्पिंडल में हम लोग अटैच कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अटैच कर देते हैं। जैसे Attach. कि आपका माइक्रोमीटर जो था वो था 75 mm से ज्यादा मापने वाला, मतलब 75 से 100 mm वाला, है कि नहीं? और आपको मापना था कितना? 50 mm। अगर हम उसमें 75 से ऊपर था और उसमें 50 mm का एक्सटेंशन रोड ले लें, तो 50 mm तक माप सकता है कि नहीं? 75 Yes, में sir. Yes, sir. 25 को हम ऐड कर देंगे, सॉरी माइनस कर देंगे, तो 50 बचेगा। वो पहले क्या कर रहा Sir. था? 75 से ज्यादा माप रहा था। अब उसमें 25 हमने और ऐड कर दिया, तो 25 से अब 50 से 100 तक माप सकता है ना, Yes, sir. क्योंकि हमने 25 mm का एक्सटेंशन रॉड उसमें ऐड कर दिया है। तो अब 50 से 75 हो गया, या फिर 75 से 100 हो गया। वो समझ रहे हैं हमारी बात को? एक्चुअली इंटरनेट प्रॉब्लम, इंटरनेट नॉट वेरी। Oh, sir. यस यस। माइक्रोमीटर 25 mm से कम तो नहीं नाप सकता है। माइक्रोमीटर 25 mm से कम नहीं माप सकता है, मतलब क्यों नहीं माप सकता कम? नहीं, सुनो ध्यान दो। क्या होता है, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। टुन्नू कुमार, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें अब तक ये भी समझ में नहीं आया कि माइक्रोमीटर कितना से कितना mm तक माप करेगा या कितना तक नहीं करेगा। माइक्रोमीटर जो होता है वो 0.01 mm से कम नहीं कर सकता है। मतलब 0.01 mm से ज्यादा तुम कितना भी माप सकते हो, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी जी कितना सर। है? 0.01 mm। मतलब इससे ज्यादा शुद्धता नहीं है, मतलब इससे कम नहीं माप सकता है। इसका लीस्ट काउंट है 0.01 mm। इससे ज्यादा तुम कितना का भी माप कर सकते हो। हमने आपको बताया कि माइक्रोमीटर जो है, सबसे छोटा माइक्रोमीटर जो है वो 0 से 25 mm तक पाया जाता है। अभी हमने सबसे पहले बताया था आपको।
तो 0 से 25 जी मान लीजिए सर वो वाला माइक्रोमीटर दिखाया था ना, वो वाला नहीं ना हो सकता जिसका हाँ हाँ उसका कुछ हाँ भाग बता होता रहे है। हैं, सुनो। समझ अब वो वाला कब माप याद आ सकता गया। है, वो मैं बता रहा हूँ। हमारा क्या था वो माइक्रोमीटर 75 से 100 वाला था कि नहीं? उसमें हमने 25 mm का एक्सटेंशन रोड यस लगाया सर। था, तो वो 50 mm तक भी माप सकता था, है कि नहीं? मतलब 50 से ऊपर माप सकता था। जी 75 से पहले ऊपर माप सकता था, क्योंकि 75 से 100 पहले था। अब हमने 25 उसमें और ऐड कर दिया, तो 50 से ऊपर माप सकता है कि नहीं? अगर उसमें हमने 25 का एक्सटेंशन यस रोड ना ऐड करके अगर हम 50 का एक्सटेंशन रोड ऐड कर दें, तो कितना हो जाएगा? फिर हो जाएगा ना 25 mm। 75 में यस सर। 50 और माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 25 mm। मतलब कि फिर वो 25 mm से ऊपर का माप सकता है। बात समझ में आ रही है? 25 mm से ऊपर यस का सर। माप सकता है। अगर उसमें फिर हम 75 mm 75 से 100 था, अगर उसमें हमने 75 mm का एक्सटेंशन रोड लगा दिया, तो फिर वो 0 से ऊपर माप सकता है। मतलब 0 से 25 तक आसानी से माप सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर 25 mm का एक्सटेंशन रोड खोल देंगे तो फिर 25 से 50 mm तक मापेगा। फिर और 25 mm का एक्सटेंशन रोड खोल देंगे तो 50 से 75 mm तक का मापेगा। और फिर पूरा का पूरा एक्सटेंशन रोड ही हटा देंगे तो फिर 75 से 100 mm तक का मापेगा। यस सर। समझ रहे हैं? जी सर। हाँ जी चलिए सर। बहुत बढ़िया। अब देखिए आप कहाँ थे हम लोग? हाँ एक्सटेंशन रोड पे, है ना? तो एक्सटेंशन रोड आप अपने अनुसार से, अपने ज़रूरत के अनुसार से आप किसी भी माइक्रोमीटर में ऐड कर सकते हैं। ज़्यादातर जो एक्सटेंशन रोड की जो ज़रूरत होती है वो उसमें डेप्थ माइक्रोमीटर में होती है। किस में होती है? डेप्थ माइक्रोमीटर में। डेप्थ माइक्रोमीटर। गहराई मापने वाली माइक्रोमीटर में। उसमें क्या होता है बाबू? उसमें ये होता है कि जैसे किसी भी ब्लाइंड होल में अगर आपको गहराई मापनी है ना? इसकी अगर गहराई मापनी है और इसकी गहराई बहुत ज्यादा है, ये चला जा रहा है चला जा रहा है ना? खत्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन हमारा माइक्रोमीटर तो 0 से 25 वाला ही था, है ना? तो 0 से 25 यस वाला सर। डेप्थ माइक्रोमीटर से हम 100 mm का गहराई माप सकते हैं। आप कैसे माप सकते हैं इसे? 0 से 25 mm है, मतलब 25 mm स्पिंडल अंदर निकलेगा, मतलब इसकी गहराई 25 mm रहेगी, तो तब तक आसानी से माप सकते हैं 25 mm तक डेप्थ माइक्रोमीटर से। 0 से 25 वाला डेप्थ माइक्रोमीटर, ध्यान दीजिएगा। जी सर। जी। और यस सर। अगर मान लो कि ये 50 mm है, 100 mm है इसकी गहराई, तो नहीं माप सकते हैं। तो क्या करेंगे? उसमें आराम से उसी में 25, 0 से 25 वाला mm में, क्योंकि उसका जो स्पिंडल जो होता है बाबू, वो ऐसे फ्री निकलता है, उसके नीचे कुछ नहीं होता है ना? तो उसमें हम 0 से 25 वाला में 100 mm का एक्सटेंशन रोड, 200 mm का एक्सटेंशन रोड, 75 mm का एक्सटेंशन, जितना भी चाहे उसमें ऐड कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत। फिर आपको चाहे नहीं जितना भी सर। गहराई मापना हो माप लीजिए। मतलब 0 से 25 mm वाले माइक्रोमीटर से, डेप्थ माइक्रोमीटर से आप कितनी भी गहराई माप सकते हैं। लेकिन आउटसाइड माइक्रोमीटर में ऐसा नहीं है। आउटसाइड माइक्रोमीटर में क्या है कि वो आपको 25 mm के ही रेंज में मिलेगा। मतलब 0 से 25 मिलेगा, 25 से 50 मिलेगा, 50 से 75 मिलेगा। तो उसके अनुसार से आपको एक्सटेंशन रोड आपको रखना पड़ेगा, है ना? यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत? नो सर। नहीं सर। आप देखिए, अब हम लोग चलते हैं ग्रेजुएशन पे। तो हमने आपको बताया कि स्लीव या बैरल पे आपके डेटम लाइन बने होते हैं। उस पे आपके दो तरह के डिवीजन बने होते हैं, एक होता है मेन डिवीजन और एक होता है सब डिवीजन। सब डिवीजन। मेन डिवीजन जो होता है वो एक एक mm के डिस्टेंस पे बना होता है ना? और सब डिवीजन जो आपका होता है वो आपका 0.5 mm के डिस्टेंस पे बना होता है ना? आप बात करते हैं हम लोग थिम्बल डिवीजन की, क्योंकि थिम्बल पे भी हमारा ग्रेजुएशन बना होता है। तो थिम्बल डिवीजन जो आपका होता है वो आपका 0.01 mm के डिस्टेंस पे 50 बराबर भागों में कटा होता है। कितने बराबर भागों में कटा होता है? 50 बराबर भागों हाँ। में, है ना? तो वो हो गया हमारा मेन डिवीजन, समझ में आ गया, एक एक mm के डिस्टेंस पे था। सब डिवीजन 0.5 mm के डिस्टेंस पे था। और एक था थिम्बल डिवीजन जो 0.01 mm के डिस्टेंस पे 50 बराबर भागों में बटा था। मेन जो डिवीजन था वो आपका 25 mm तक का था, 0 से 25, है ना? ये था। अब हम बात करते हैं इसकी एक्यूरेसी की या लिस्ट काउंट की, है ना? तो कहते हैं मीट्रिक माइक्रोमीटर में पिच जो होता है वो कितना होता है बाबू? 0 माइक्रोमीटर का जो पिच होता है या स्पिंडल का पिच होता है वो कितना होता है? 0.5 mm। 0.5। यस सर। 0.5 mm का पिच बना होता है कि नहीं?
और जी। थिम्बल जो उस पे जो थिम्बल जो होता है वो जो करता है, मतलब जो मूव करता है, वो कितना बराबर भाग 50 से इक्वल भाग में बटा रहता है, यस सर। यस सर। रहता है ना 50 बराबर इक्वल भाग में बटा हुआ। तो क्या करेंगे, Yes, sir. 0.5 mm के पिच को पार करने के लिए 50 बराबर भाग में हमारा थिम्बल घूम रहा है ना। तो यस क्या सर। करना है, कुछ नहीं करना है बाबू, आपको 0.5 को 50 से डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 0.01 mm। बस इतना ही है। अब चलते हैं लीस्ट काउंट के जो इसमें दिया हुआ है तरीका, उसके हिसाब से कह रहा है कि इन मीट्रिक माइक्रोमीटर द पिच ऑफ द स्पिंडल थ्रेड इज 0.5 mm, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। फिर है देयर बाई इन वन रोटेशन ऑफ थिम्बल द स्पिंडल एडवांस बाई 0.5 mm, मतलब एक रोटेशन पूरा थिम्बल घूमता है, मतलब एक चक्कर पूरा लगाता है तो 0.5 mm स्पिंडल आगे जाता है या पीछे आता है ना। द डिस्टेंस मूव बाय द स्पिंडल ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ थिम्बल इज 0.5 mm, मतलब 0.5 mm आगे जाता है या पीछे आता है, वही बात हो गया। हेंस द मूवमेंट ऑफ डिवीजन ऑफ द थिम्बल, कह रहा है कि 0.5 mm स्पिंडल जो जाता है एक चक्कर पूरा थिम्बल लगाने के बाद, थिम्बल पे तुम्हारा कितना कटा हुआ है, 50 बराबर भाग में बना हुआ है, भागों में। तो 0.5 इंटू 1/50 है ना। तो 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 ही ना आएगा। आपको एक चीज पता है ना कि 1 से कितना हो के गुना कर दो तो नहीं आएगा, है ना। तो फिर Yes, बटा sir. में 50 आ जाएगा, तो 0.5 बटा 50 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.01 mm, है ना। तो वही है लिस्ट काउंट हमारा क्या निकल गया, 0.01 01। mm। अब एक्यूरेसी कह लीजिए उसको, या लिस्ट काउंट कह लीजिए, या कह लीजिए कि कम से कम कितनी माप ले सकता है ना, तीनों बात बराबर है ना। अब देखिए रेंज यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा कि हमने आपको ऊपर में बताया था पहले, यहाँ पे आपका रेंज दिया हुआ है, रेंज ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर का रेंज होता है 0 से 25 mm, दिख रहा है, 25 से 50 mm, 50 से 75 mm, 75 से 100 mm, 100 से 125, 125 से 150। यहाँ पे नीचे लिखा है फॉर ऑल टाइप ऑफ माइक्रोमीटर द लेंथ ऑफ बैरल स्केल इज 25 mm, मतलब 25 mm से ज्यादा का स्केल नहीं बना रहेगा किसी भी माइक्रोमीटर में। मीटर पर। इस यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत? नो सर। नहीं चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। यस सर। बढ़िए। अब देखिए हाउ टू रीड, देखिए ये बहुत अच्छी जरूरी है कि रीडिंग कैसे लेना है माइक्रोमीटर पे, ये आपको सीखना बहुत बड़ा जरूरी है। और ये सबसे अच्छा स्किल माना जाता है किसी भी वर्कमैन में, या जो भी काम करने वाले, चाहे टेक्नीशियन हो चाहे इंजीनियर हो कोई भी हो, तो उसके लिए, है ना। तो मेजर करने का तरीका, सबसे पहले मेन स्केल का रीडिंग, बैरल पे आपका 2 स्केल बना था, एक मेन स्केल एक सब स्केल, या मेन डिवीजन या सब डिवीजन। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, मेन स्केल जो 1-1 mm के डिस्टेंस पे बना हुआ था, ध्यान दे रहे हैं, रीडिंग लेते टाइम की बात बता रहा हूँ मैं। इसके बाद सब स्केल देखना है ना, सब स्केल जो 0.5 mm के डिस्टेंस पे बना हुआ था। देखिए ये जो ऊपर वाला जो बना हुआ है आपको क्या है, 1-1 mm पे डिस्टेंस पे बना हुआ है ना। रुक जाओ एक सेकंड, इसको मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ आपको। ये जो आपका स्केल बना हुआ है, ये आपका 1-1 mm के डिस्टेंस पे बना हुआ है, दिख रहा है। नीचे वाला जो आपका बना हुआ है वो 0.5 mm के डिस्टेंस पे बना हुआ है। देखिए 1 mm वाला के बीच में बना हुआ है, यहाँ बीच में बना हुआ है, यहाँ बीच में बना हुआ है, मतलब बीच में बना हुआ है, 0.5 mm के डिस्टेंस पे बना हुआ है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आप नहीं सर, सबसे पहले मेन स्केल देख रहे होंगे, फिर इसके बाद सब स्केल देखेंगे, कोई दिक्कत? इसके बाद क्या बोलते हैं, ये थिम्बल स्केल दिख रहा है आपको? Yes, sir. ये जो थिम्बल स्केल है, जैसे कि देखिए यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है, ये 10 हो गया, 10 के बाद 11, 12, 13। मेन स्केल कितना था हमारा? मुझे सोचना पड़ेगा मैं क्या कर सकता हूँ। 10 मिनट हमारे पास टाइम है। ध्यान दीजिएगा आप लोग सब, जल्दी से कम ये वाला हम लोग टॉपिक कवर कर लें, है ना। अपने पास मात्र 10 मिनट टाइम है। तो देखिए ये हमारा क्या था, 13 था। 13 हमारा क्या मैच कर रहा है, मेन स्केल कितना मैच कर रहा है,
13 13 पे देखिए 10 यहाँ है, 11 12 13, 13 पे एच कर रहा है, फिर कह रहा है प्लस, यस सर प्लस करना है, फिर सब डिवीजन, सब डिवीजन देखिए 13 के बाद का नीचे वाला एक थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, यस सर दिख रहा है, तो वो Yes, sir. कितना जी, है sir, हमारा, जी। वो 0.5 है, ये प्लस का 5 क्या हमने आपको मल्टीप्लाई मत समझिएगा, कितना है वो 0.5 0.5 है ना। इसके बाद जी, ये जी, sir. इसमें देखेंगे हम लोग, ये फिर इसके बाद देखेंगे थिम्बल डिवीजन कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है, तीसरा में ये थिम्बल डिवीजन ही है जो CTSD लिखा हुआ है, तो देखिए 10 11 12 13, 13 नंबर मैच कर रहा है, और जो Yes, थिम्बल डिवीजन जो मैच करेगा बाबू, यहाँ पे फिर प्लस दे देते हैं, उसको हमारा जो इतना जितना इसका लिस्ट काउंट होता है उससे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना Multiply. पड़ेगा, यानी कि गुणा करना पड़ेगा, तो इसका कितना होता है लिस्ट काउंट 0.01 mm होता है ना, तो जब 13 को 0.01 mm से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0.13, दिक्कत, 'No sir मतलब 13 आ जाएगा, 0.13 आ जाएगा, यहाँ तक किसी को दिक्कत, 0.5 कहाँ से नहीं? 'No sir यस सर, इसका 0.13 आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा ना, आप कैलकुलेटर में बाद में करके देख लीजिएगा, है ना, ठीक सर। आप जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझिए, ये आ जाएगा आपको 0.13, आप देखिए 0.13 आ जाएगा। इसके बाद अगर आपके माइक्रोमीटर में कोई एरर है, जैसे कि पॉजिटिव एरर या नेगेटिव एरर, हमने आपको बताया है कि अगर नेगेटिव एरर रहता है तो उसको हम लोग जोड़ देते हैं, पॉजिटिव एरर रहता है तो उसको हम घटा देते घटा हैं, देते हैं जैसे कि, तो अगर नेगेटिव एरर है तो जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, और अगर पॉजिटिव एरर है तो माइनस कर देंगे, लेकिन मान लेते हैं हमारे पास कोई एरर है ही नहीं, क्या मान लिया, हमारे पास कोई एरर है ही नहीं, तो पहले 13 में 0.5 ऐड करेंगे और उसमें ऐड करेंगे 0.13, है ना, ये सारा मैं क्लियर कर देता हूँ। पहले 13 आया था हमारा, 13 में हम 0.5 को ऐड कर लेंगे, 0.5 को ऐड कर लेंगे, और इसके बाद एक ऐड करेंगे 0.13, यहाँ तक किसी को दिक्कत, इन सब को हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ 3 आ जाएगा, ये 5 और 1 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत, 13 था तो 13 आ जाएगा, तो 13 पॉइंट कितना आ गया फाइनल, 6.3, यहाँ तक किसी को दिक्कत, ये रीडिंग समझ में आया सबको, जी सर 6 मिनट हमारे पास टाइम और है, देखिए यहाँ पे, देखिए फाइनल वैल्यू निकाल के रखा है, यहाँ पे हमने जितना लाया था सेम वैल्यू यहाँ पे देखिए आ गया है 13.63, कोई दिक्कत, यस सर देखिए यहाँ 13 को लिस्ट काउंट 0.01 mm से मल्टीप्लाई किया है, 0.13 आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं सर। आप बताइए, आपके मन में, आप देखिए जीरो रीडिंग के बारे में कल बात कर लेंगे, या फिर जब भी नेक्स्ट क्लास हम लेंगे तब बात करेंगे, कल 10 बजे से ही आपका क्लास रहेगा, कल आपका क्लास